देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मौसम मानचित्र। नेक्स्ट टॉपिक मौसम मानचित्र, मौसम यंत्र, मानचित्र तथा चार्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें आपको थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, डायग्राम आपको शीट के अंदर बनाने हैं, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने लायक नहीं है, डायग्राम्स के बारे में ही देखना है, तो हम डायग्राम्स के बारे में देखेंगे। हाँ देखो, मौसम यंत्र कौन कौन से वेदर इंस्ट्रूमेंट है, मैप और चार्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है उसकी स्थापना कब हुई। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी, जिसका मुख्यालय उस टाइम कोलकाता था, लेकिन अब इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। जो एक्सटर्नल वाइवा लेने आएगा वो आपसे इसमें से ये थ्योरी के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमें इसको थ्योरी की रीडिंग लगा लेनी है। तो अब हमें ध्यान होना चाहिए, भारतीय मौसम विभाग, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर स्थित है। देखो आजकल हम सुनते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान बहुत ही बखूबी से लगा लिया जाता है, और इतना सटीक अनुमान है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि आज शाम को बारिश होने वाली है, आज टेम्परेचर ज्यादा है, आज आंधी चलने वाली है। तो ये जो पूर्वानुमान है मौसम का पूर्वानुमान लगाने का हमें बहुत फायदा हुआ। पूर्वानुमान कैसे लगा? क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर स्पेस के अंदर सैटेलाइट छोड़े गए, वेदर से संबंधित सैटेलाइट छोड़े गए, जिसका हमें फायदा मिला। तो पूर्वानुमान क्या होता है? किसी चीज का पहले से ही अनुमान लगाना। अब देखो, एक आता मौसम, एक आता जलवायु, वेदर और क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर दोनों में क्या अंतर? क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट यानी कि लगभग कम से कम 40 वर्षों का जो मौसम का औसत होता है उसे हम जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट एक वाइड शब्द है। मौसम क्या है? मौसम किसी भी टाइम पर, जैसे आज का मौसम कैसा है, धूप ज्यादा है, बारिश कम है, कल क्या है, बारिश ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है। तो किसी भी क्षण हम देखते हैं कि तापमान कैसा है, वायुदाब कैसी है, आर्द्रता कैसा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मौसम। मौसम यानी कि एक छोटा शब्द है, जलवायु यानी कि बड़ा शब्द। किसी भी क्षण हम वायुमंडल के अंदर जो चीजें हैं उनको हम देखते हैं तो उसे हम मौसम कहते हैं। तो दोनों में ये अंतर हुआ। जैसे ये देखो, शब्दावली भी दी हुई है, निर्दिष्ट स्थान एवं समय पर वायुमंडलीय दाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षण, मेघमयता तथा पवन की दृष्टि से वायुमंडल की दशा, ये कारक मौसम तत्व कहे जाते हैं। यानी कि इन कारकों का हम किसी भी क्षण, किसी भी समय हम अध्ययन करते हैं तो हम किसका अध्ययन करते हैं? मौसम का। और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट लगभग कम से कम 40 सालों का जो मौसम है उसका औसत जलवायु कहलाता है। मौसम पूर्वानुमान किसी निश्चित क्षेत्र में आगामी 12 से 48 घंटों के दौरान मौसम की दशाओं के विषय में तर्कसंगत निश्चितता का पूर्वानुमान। और हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान समय के अंदर मौसम का पूर्वानुमान हम बहुत बखूबी से लगा रहे हैं, क्योंकि मौसम से संबंधित अनेक सैटेलाइट छोड़े गए। अब देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मौसम प्रेक्षण, यानी कि इसके प्रेक्षण कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो विश्व जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड लेवल पे आपको 3 स्तरों पे प्रेक्षण लिए जाते हैं। नंबर 1 धरातलीय वेधशालाएं, नंबर 2 उपरितन वायु वेधशालाएं तथा अंतरिक्ष स्थित प्रेक्षण प्लेटफॉर्म। इन 3 जगह हम अनुमान लेते हैं। इनकी निगरानी कौन करता है? मौसम विज्ञान संस्थान। क्योंकि पूरे विश्व में एकरूपता बनी रहे, इसलिए एक टाइम फिक्स किया है, पूरे विश्व के अंदर टाइम फिक्स किया कि आपको इसी टाइम ही आपको पूर्वानुमान, आपको प्रेक्षण लेने हैं, अदरवाइज तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे पहले है धरातलीय वेधशाला जो हमारे यहाँ लगी हुई वगैरह है। तो धरातलीय वेधशालाएं हैं, तो इसे देखो, ये प्रेक्षण संपूर्ण विश्व में दिन के एक निश्चित समय पर दिए जाते हैं, जिसे विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा तय की जाती है। धरातलीय वेधशालाएं यानी कि धरातल,
मौसम यानी कि मौसम में कौन कौन से कारक हैं? तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, मेघ, पवन, वर्षा आदि। इनका मापन कैसे करते हैं? ठीक है, हमने कह दिया कि इस चीजों को हम मापते हैं। मापने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट यदि नहीं है तो हम इनका मापन नहीं कर सकते। पूरे विश्व में एक रूपता बनी रहे, इसलिए दिन के एक निश्चित समय पर ये सारे प्रेक्षण लिए जाते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका टाइम कौन कौन सा है। अब देखो, भारत में मौसम वेधशालाओं को उनके यंत्र तथा प्रत्येक दिन लिए गए प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर सामान्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया है। उच्चतम वर्ग फर्स्ट उच्चतम वर्ग की वेधशालाओं में जिन विशिष्ट यंत्रों की सुविधाएं हैं वे निम्नलिखित है। यानी कि इनमें सामान्यतः है जो मुख्यतः कौन से इंस्ट्रूमेंट है? अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी, पवन वेगमापी तथा वात दिग्दर्शी, शुष्क एवं आर्द्र बलद तापमापी, वर्षा मापी रेन गेज, वायु दाब मापी। सामान्यतः ये इंस्ट्रूमेंट हमारी जो वेधशाला है उसके अंदर हमें मिलते हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि पूरे विश्व में इन वेधशालाओं में अवलोकन सामान्यतः 8 प्रेक्षण घंटों यानी कि पूरे विश्व में टाइम फिक्स किया गया है। 12 बजे लोगे, 3 बजे लोगे, 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 15 बजे, 18 और 21। यानी कि जो ग्रीनविच टाइम है हमारा, ग्रीनविच वेधशाला से जो रेखा गुजरती है वहां से पूरे विश्व के अंदर टाइम माना गया है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इस समय हमें जैसे रात के 12 बजे, 3, 6, 9, दिन के 12, 15 यानी कि दिन के 3 बजे, 18, दिन के 6 बजे, 7 बजे, इस हिसाब से ये 9 बजे, सॉरी 9, तो इस हिसाब से जो टाइम है हमारा, इस टाइम पे हमें क्या करना है? इस टाइम पे ये प्रेक्षण लिए जाते हैं। 15 यानी कि दिन के 3, 18 यानी कि दिन के 6, शाम के 6 बजे, और 21 यानी कि शाम के 9 बजे। तो ये सारे के सारे टाइम फिक्स किए हुए हैं। इसी टाइम पे ग्रीनविच जो टाइम है उसके अनुसार हमें ये प्रेक्षण लिए जाते हैं। मैंने कहा था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम हमें बनाना है और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये जो 5 मैंने लिए हैं, ये 5 इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम आपको फाइल के अंदर बनाने पड़ेंगे। देखो, अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण, ये हम सभी जानते हैं कि ये सैटेलाइट छोड़े गए हैं और कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वहां से हम ये अनुमान लगाते हैं। हमारा टॉपिक बेसिकली है मौसम यंत्र। तो विभिन्न मौसमी परिघटनाओं को मापने के लिए अलग अलग यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, हम सभी जानते हैं। तापमापी, हम सभी वाकिफ हैं। तापमापी से हम क्या मापते हैं? तापमान। हमारे पास घर के अंदर थर्मामीटर होता है, हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। यदि हमें वायु का टेम्परेचर नापना हो, तो वायु का टेम्परेचर हमें नापना हो तो हमें क्या प्रयोग में लेना होगा? तो वायु के तापमान को मापने के लिए उच्च तापमापी एवं निम्न तापमापी का प्रयोग किया जाता है। देखो, ये अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी, ये किसका टेम्परेचर लेते हैं? ये टेम्परेचर वायु का, वायु के तापमान को। हमारा टेम्परेचर लेने के लिए क्या है हमारे पास? है थर्मामीटर जो घर के अंदर है। इनका नाम है अधिकतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी। ये वायु का टेम्परेचर लेते हैं। फिर देखो, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है, इसी के साथ ये लिखा हुआ, ये देखो, ये इंस्ट्रूमेंट देखो, आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, यानी कि आर्द्र तापमापी और शुष्क तापमापी। आर्द्र यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता को नापने के लिए, शुष्कता यानी कि वायुमंडल की शुष्कता को नापने के लिए। तो शुष्क तापमापी और आर्द्र तापमापी, जैसा नाम से स्पष्ट है वैसा ही इसके इंस्ट्रूमेंट में ऐसा ही काम प्रयोग होता है। जैसे शुष्क तापमापी का बल्ब वायु में खुला रहता है, जबकि आर्द्र तापमापी का बल्ब गीले मलमल के कपड़े से लिपटा होता है। क्योंकि हम जानते हैं आर्द्रता का जब तक गीले कपड़े से लिपटा हुआ नहीं होगा तब तक इसका हम कह सकते हैं कि रीडिंग इसकी सही नहीं आती। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ी पढ़ लेनी है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको बनाने की कोशिश करनी है।
फिर आता है हमारे पास वायु दाब मापी। तो वायु दाब मापी हमने देखा होगा, नहीं देखा तो आप लैब के अंदर जब भी कॉलेज में हो तो उस टाइम देख सकते हो। ये भी एक वायु दाब मापने का इंस्ट्रूमेंट होता है। हम सभी जानते हैं इसकी वायु दाब की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मिलीबार। तो आपकी बुक के अंदर जो वायु दाब मापी हैं ये भी अनेक प्रकार के होते हैं। इनके आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करनी, जैसे पारद वायु दाब मापी, उसके बाद में हम कहें कि निद्रव वायु दाब मापी, यानी कि निद्रव यानी कि इसमें कोई किसी प्रकार का द्रव नहीं होता है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम एल्कोहल या जो पारा है वो हम प्रयोग में लेते हैं, लेकिन निद्रव वायु दाब मापी के अंदर हम कोई भी यूज में नहीं लेते। तो ये डायग्राम आपको बनाने की कोशिश करनी है। अब देखो पवन वेग मापी। पवन वेग मापी क्या है, वायु की दिशा निर्धारित करने में किया जाता है। ये डायग्राम आपने खूब देखा होगा, ये देखो जिसपे ये ऊपर से मुर्गा बना हुआ है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये सब लिखा हुआ है। इसका मतलब ये घूमता रहता है, नीचे बॉक्स लगा होता है, घूमता रहता है, और जिस डायरेक्शन में जिधर हवा चलती है उधर ये घूमेगा, और जहां हमें ये डायरेक्शन लिखी हुई है तो जिधर हवा चल रही है उस टाइम हमें ये पता चल जाएगा कि हवा किस डायरेक्शन में बह रही है, कि हवा किस डायरेक्शन में बह रही है। तो ये पवन वेग मापी आपको बनाना है। सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, जो पवन है उसके वेग को हमें बताता है, पवन वेग मापी। अब देखो वर्षा, वर्षा को हम किससे नापते हैं, वर्षा को हम रेन गेज या वर्षा मापी से हम मापते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट रेन गेज का इंस्ट्रूमेंट है। ये पहले एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर देखो ये कीप लगी हुई है, ये कीप है, ये नीचे वाला ये है। इसके अंदर यहाँ पानी इकट्ठा होता है और लेबल किया होता है। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि कितनी बारिश हुई। जब आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कीप का व्यास सामान्यतः 20 सेंटीमीटर होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला ये क्या दिया, मौसम के तत्वों को मापने की यंत्र, तापमान, तापमापी इकाई क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको याद रखना है, कोई भी वायु में आपसे पूछ सकता है। वायुमंडलीय दाब, दाब मापी, मिलीबार। वायु पवन वेग मापी, दिशाएं। वायु वात दिग्दर्शी, किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा, वर्षा। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है, वो कंप्लीट होते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, मौसम मानचित्र एवं चार्ट। मौसम मानचित्र हम सभी जानते हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, जो 3 डायमेंशन डायग्राम होते हैं उसको हम 2 डायमेंशन डायग्राम 2D पे हम बनाते हैं। जैसे हम मैप बनाते हैं कि ग्लोब है, पृथ्वी है, उसका हमें मैप बनाना है, तो पृथ्वी क्या 3 डायमेंशन है, तो हम उसको 2 डायमेंशन पे बनाएंगे, यानी कि 3 विमा को हम 2 विमा पे हम बनाएंगे। तो इस प्रकार ये जो मौसमी परिघटनाएं हैं, तापमान, वर्षा, मेघ, वायु, चक्रवात, प्रति चक्रवात, इनको हम एक कागज पे हम बनाने की कोशिश करें तो हम प्लॉट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मौसम मानचित्र। हमारी जो मौसम वेधशाला आंकड़ों को पुणे स्थित केंद्रीय वेधशाला को दिन में 2 बार भेजती है। सारी जो वेधशालाएं वो अपने डेटाओं को पुणे स्थित केंद्रीय वेधशाला को दिन में 2 बार भेजती है। तो मौसम चार्ट, इन सभी को हम यदि चार्ट पे बनाने की कोशिश करें तो हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे मौसम चार्ट। नेक्स्ट देखो इसके अंदर है मौसम प्रतीक। जब हम चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो जो चीजें हैं उनको हम सिंबल से दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। यदि नाम लिखेंगे तो नाम नहीं आ पाएगा कि चक्रवात का क्या सिंबल है, मेघ का क्या है, बारिश का क्या है, हिम पड़ रही है, स्नोफॉल है तो उसका क्या सिंबल है। तो इन चार्टों पे हम कुछ सिंबल बनाते हैं, वो सिंबल आपके सिलेबस में है, बाकायदे आपको पूरे बनाने हैं। जैसे ये देखो, ये एक अंडे जैसा है, शुद्ध हवा, ये 8 लेटा हुआ है, धुंध, ये 2 लाइनें कुहासा, ये मुलायम ओले, ये छोटे ओले। ये जो चार्ट है हमारे, हम कहें जो मानचित्र है, उस पे हम इनको इन सिंबल से दिखाते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन यदि ये सिंबल हमें किसका है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये नहीं ध्यान है तो हम उनको समझ नहीं सकते। तो इनको क्या बोलते हैं, मौसम प्रतीक। अब जैसे कुछ और हैं, बिफोर संख्या, शांत वायु वगैरह, ये सारी की सारी हमें किसमें मिलती हैं, ये मौसम जो चार्ट हैं उनके अंदर हमें मिलती है। फिर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इन मानचित्रों का अध्ययन हम कैसे करते हैं।
तो इन मानचित्रों का अध्ययन करने के लिए आपको क्या होगा, आपको ये जो मौसम प्रतीक हैं उनको समझना पड़ेगा। यदि वो मौसम प्रतीक चिन्ह है वो समझ में नहीं आए तो आप इनका अध्ययन नहीं कर सकते। अब इसको हम जैसे चार्ट हम नीचे आपको दिखाऊंगा, उसको आप बनाते हो तो उसमें क्या मिलेंगे आपको, समताप रेखाएं भी मिलेंगी, समताप रेखाएं भी मिलेंगी, समवर्षा रेखाएं मिलेंगी, आइसोहेल भी मिलेंगी, चक्रवात मिलेगा, प्रति चक्रवात भी मिलेगा। ये आपके सारे के सारे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। तो समताप रेखाएं क्या, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। समताप क्या है, समान तापमान वाले को। समवर्षा, समान औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थानों को। इस प्रकार ये सम जो वर्ड लिखा हुआ है ये समान चीजों को मिलाने वाली रेखाओं का होता है, ये भी आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो ऊपर जो हमने सारा पढ़ा है वो सारा जब मौसम मानचित्र का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उस टाइम हमें सारा का सारा ध्यान होना चाहिए। जैसे ये हमारा एक मौसम मानचित्र है, सोमवार 7 मई समय 8:30 बजे जैसे लिया गया है। तो इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, ये 10-10 क्या है, ये मिलीबार, ये इकाई क्या है, एमबी। एमबी का मतलब है मिलीबार, यानी कि यह 1012 मिलीबार सम वायुदाब की रेखा है ये जो खींची गई। ये नेक्स्ट कितनी है, 1010 मिलीबार की रेखा है। तो ये अब जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास चक्रवात बन रहा है या प्रति चक्रवात बन रहा है, वायुदाब घट रहा है या बढ़ रहा है, कि चक्रवात में वायुदाब कैसा रहता है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कैसा रहता है। ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स क्या हैं, किसके सिंबल्स हैं, हिम के हैं, बर्फ के हैं, बारिश के हैं वगैरह और। तो इस प्रकार ये सिंबल्स हमें जब ध्यान होंगे तब हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जैसे कि ये आ गया, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये जो इंटरप्रिटेशन वाला है ये भी एक मैप आपको फाइल के अंदर बनाना है। इंटरप्रिटेशन वाला भी एक आपको फाइल में बनाना है। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा मौसम यंत्र, चार्ट, मानचित्र और मौसम मानचित्रों का इंटरप्रिटेशन किस प्रकार हम करते हैं। तो आपको फाइल के अंदर ये बना